प्यारे बाबा के 19 तारीख के मामा के सुनेंगे। आज प्यारे बाबा ने कहा मुरली का गायन है, मुरली में ही जादू, कौन सी खुदाई जादू, मुरली तेरी में है खुदाई जादू। कैसे जादू है इसमें? इस मुरली के द्वारा ही हम कांटों से फूल बनते हैं, इस मुरली के द्वारा। कलयुग में हम कांटे थे, आज हम संगम युग पर मुरली सुन सुन के श्रवण कुमार हैं। हम सभी मुरली का श्रवण करते हैं, मनन करते, चिंतन करते, फिर उसमें मगन हो जाते हैं। तो मगन होते हमारा जीवन खुशबूदार फूलों की तरह बन जाता है। ये सारे कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाता, खुदा का बगीचा। तो प्यारा बाबा वो कह रहे कि बच्चे पढ़ाई का कितना ना शौक होना चाहिए कि पढ़ाई हमको सब प्रॉब्लम, सारे जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, कितने क्वेश्चन थे अर्जुन को, प्रश्न के ऊपर प्रश्न रखता था। लेकिन जैसे जैसे 18 अध्याय अर्थात मुरली सुनी, सुनते सुनते वो प्रसन्न चित्त हो गया, सब प्रश्नों से परे प्रसन्न चित्त हो गया। तो ये इतनी अनोखी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ाता भी किसको है? ऐसे हम साधारण देखने में आते हैं, लेकिन अंदर में जो आत्मा का भाग्य है वो कितना अनोखा है, कितना अनोखा है। जो भगवान वाच डायरेक्ट सुन रहे, डायरेक्ट सुन रहे। भगवान मेरे लिए रोज आता है, भगवान रोज स्वयं पढ़ाने अपना सिंहासन छोड़ दिया। सारा फोकस बाबा का मेरे ऊपर है। मेरी बुद्धि को इतना सारी, इतना सुंदर बनाता है जो मेरी बुद्धि चमत्कारी बन जाती है, मेरी बुद्धि दिव्य बन जाती है, मेरी बुद्धि उड़ान बनती है। मेरी बुद्धि के अंदर जो रावण वो सब समाप्त हो जाता है, लंका ही समाप्त हो जाती है और सुंदर श्री कृष्ण की नगरी इस मुरली के द्वारा इस धरती पर आती है। लेकिन बाबा ने कहा वो काठ वाली मुरली नहीं, ये असली मुरली जो 7 सुरों वाली है, जिसमें हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की गहराई है, 7 सुर है इसमें, आत्मा का पूरा श्रृंगार है, पूरे खजाने हैं। तो ऐसा बाबा इस मुरली के द्वारा हमें बनाते। तो जब बाबा मुझे बनाते तो वो मुझे औरों को भी वो बनाना है। तो अगर मैं ये रंग अनेकों के ऊपर बिखेरती हूँ, सबको देती हूँ, तो मैं भी क्या बन जाऊंगी? मैं भी तो मास्टर कोरिलेंडर बन जाऊंगी, मास्टर सागर बन जाती। तो बाबा ने दोनों बातों पर विशेष फोकस डाला है, एक तो पढ़ाई और दूसरा सर्विस। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय अपनी खुश कहना देते, बाबा आज हम ओके हैं, आज कोई ऐसी बात नहीं बाबा ने करनी, मुझे समाचार सुनना है सेवा का। यहाँ आज हमने प्यारे बाबा का परिचय किया, आज हमने ज्योति जगाई, अज्ञान अंधकार से दूर करा हमने। बाबा कह रहे बच्चे मुझे सेवा समाचार चाहिए, सेवा समाचार होगा तो बाबा बहुत खुशी से क्या करेंगे? हमें दुआएं भी देंगे, आशीर्वाद देंगे, भर भर के झोली हमारी वरदानों से भर देंगे हमारी। तो खुशी कब है बाबा को? जब हम सर्विस करना चाहते हैं, बाबा का परिचय दे, उमंग उत्साह के पंख दे, अंधों की लाठी बनते। तो आज बाबा की तभी ये पढ़ाई का प्रैक्टिकल प्रूफ समझा जाएगा। तो आज प्यारे बाबा के हम बाबा के सुनते हैं।
मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब हो रहेगा, शौक इंटरेस्ट, जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय, पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। और निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे कि जो बाबा का दिया हुआ माल है वो मैं अच्छा सर्विसमैन बन के सबको दूध भेजूं। विशेषता बताओ कि क्या है इस पढ़ाई में, क्या है इस मॉडलिंग में। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। उत्तर है, जब बच्चे सर्विस का समाचार का पत्र लिखते हैं। बाबा आज हमने फलाने को समझाया, क्या समझाया? उसको दो बाप का परिचय दिया। मुख्य बात तो यही है, ऐसे ऐसे हमने सेवा की। बाबा को बताओ कि किस तरीके से हमने सेवा करी, कैसे उस आत्मा की ज्योति जगाई, क्या ऐसे पॉइंट्स दिए, कैसे ज्ञान रतन हमने लुटाए। तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद खुश खैरापत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। याद खुश खैरापत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते। इसलिए सर्विस करके बाबा को सर्विस का समाचार लिखना है। आत्माओं को आज मैंने बाबा का परिचय दिया। गीत है, चलो चले माँ कहाँ, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाव में, फूलों की छाव में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, क्या जानते? कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। वहाँ कहाँ ले चलती है हमको? फूलों की दुनिया, फूलों की छाव, कांटों की दुनिया से परे। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे में सर, एक दो को तंग करते, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चले। वो भी दुनिया हमारा इंतजार आह्वान कर रही है, हम भी दोनों तरफ से खींचे। चलने का भी रात समझना है, ऐसे थोड़ी उठ के बिना मुंह धोए चले जाओगे। चलने का भी रात समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे, रम जाओगे उसमें, स्वरूप बन जाओगे, तभी तो चलोगे। देखो श्री कृष्ण पढ़ाई से कैसे बना, जब अच्छी रीति पढ़ेंगे, जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। इतनी खूबसूरती है, वहाँ मेरा भाग्य, भगवान मुझे क्या कर रहा है? ज्ञान अमृत पिला रहा है, माला माल बना रहा है। इतना ऊंचा पद दिलाने के लिए बाबा रोज मुझे भगवान वाच पढ़ाई पढ़ाता है। कौन है? देखो त्रिलोकीनाथ, कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे मुरली सुनाता है, कैसे मेरा आह्वान करता है। बाबा अकेला आता है, बाबा क्या करता है? आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। पहले तो निश्चय चाहिए पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद और शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं। संगम युग की जो भी सारा सिलसिला है वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है।
जो प्रैक्टिकल हुआ वो गुम हो गया है। बल गीता में राजयोग लिखा हुआ है, राजा के लिए पढ़ाई है तो जरूर सजीव राजा ही सतयुग में देंगे, जरूर राजा कहाँ मिलेगी, सब प्योर प्योर। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए, यह कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार, यह तो है निराकार। आकर न जाने दिल पहचान, सब आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा। जिन्हों को कल पहले मौखिक निश्चय होना होगा उन्हों को ही होगा। कितना गुरु करते, कितना गुरु करते, लेकिन निश्चय नहीं होता है। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे, सभी कर रहे, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ। नंबर 1, पहले जब निश्चय हो तो जब पढ़ाई में लग पड़ा, फिर अभी नहीं हो कभी नहीं, पता नहीं पड़ेंगे इंद्र कब हो जाए। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। पढ़ाई के साथ साथ क्या है ये, है ना। यहाँ की फीस कितनी है, बोलो विजय भाई, विजय भाई बोलो, विजय भाई बोलो, एक आना और 5 बजे। तो बाबा ने क्या कहा, क्या कहा बोलो तमिश भाई, बाबा ने कहा ये पढ़ाई के साथ साथ क्या है ये, रुद्र ज्ञान। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या करना है, अंशुल भाई समझ में आए। फीस कितनी यहाँ की, एक आना और 5 छोटे पैसे के देख लेना, जोड़ा ना, आधा नहीं, अधूरे नहीं, अधूरी पूरी मिलेगी। एक आना रोज पढ़ने के लिए आना, और साथ में हाँ जो हमारे अंदर गंदगी है सारी वो भी हमें स्वाहा कर देना। बाबा ने कहा ना, स्थापना के साथ साथ क्या विनाश। अगर हम अपने अंदर सारे ज्ञान को धारण कर रहे हैं, अच्छे अच्छे संकल्प और बीज बो रहे, तो साथ में हमें क्या करना है, अंदर में जो गंदगी है उसको भी साथ में जलाना। ये कार्य और कोई नहीं करता। तो बाबा ने जो रुद्र गीता ज्ञान कहते रचा है, विनाश ज्वाला इससे भड़केगी, तो पहले कौन सी ज्वाला, हमारी याद की ज्वाला, लगन की अगन। तो पढ़ाई के साथ साथ योग, उस योग में हमें पढ़ाई के समय तो हमें 1 घंटा देना ही देना है, साथ में योग में क्या करना है, योग में हमें अपने विकर्म भी करना है। ऐसा समझ में साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काट की मुरली दे दी। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई, खुदाई जादू है तो खुदाई आकर हमें समझा, और कोई मनुष्य नहीं समझा सकता इसमें खुदाई जादू कैसी है, कैसी खुदाई जादू। बोलो, खुदा निराकार रोज आकर हमें पढ़ाता है, और रोज पढ़ाने के साथ साथ हमारे क्या करता है, बुद्धि का ताला खोलता है, बुद्धि दिव्य बुद्धि बनाता है। इस बुद्धि के अंदर जो अहम है वो सारा रावण का जो वास है वो समाप्त करता है, सारी गंदगी बाबा चूस लेता है हमारी, और हमें अधिकारी बनाता है। पढ़ाई हमें क्या करती है, अधिकारी बनाती, गुलामी से हमको छुड़ाती है। पढ़ते पढ़ते ही तो हम क्या बन रहे, अधिकारी बन रहे। तो कैसे जादू है, अब काट की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके। जहर पी सकती है काट की जादू हमारा, वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव, अलग अलग स्टेप्स है इसके जीवन के। आपस में खेलते कूदते रहते हैं, यह बातें बड़ी समझने लायक है। अब ये देखो कि श्री कृष्ण का रोल है कि बाबा का। श्री कृष्ण ने तो गोपिया है, रास से पढ़ाई है क्या वहाँ पर? श्री कृष्ण पढ़ने बैठा हो
पढ़ाने बैठा और हम पढ़ रहे हो। तो यहाँ संगम युग पर निराकार बाबा एकदम साधारण वेश में आकर साधारण आत्माओं को कैसे पढ़ाते, भाग्यशाली आत्माओं को बाबा कैसे खींचता है। ये बातें बड़ी समझने लायक है। देखा ये तो बच्चे समझ गए कि बरोबर राजयोग है। ये है राजयोग, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ क्या है, योग भी है। पढ़ाने वाले के साथ योग भी है। दो सब्जेक्ट हमारे मुख्य है। वे सन्मुख आकर पढ़ाते। अनुभवी बैठे हो, जाकर घर में मुझे पढ़ के देखो, और रोज बाबा के घर में आकर के मुझे भाई अलग रास्ता है, डायरेक्ट है, यहाँ सन्मुख है। यहाँ पर उन्हीं का ताला खुलता है, आंखें पवित्र हो जाती है, रग रग में बाबा की नस नस में वो करंट भर जाती है। होता है या नहीं होता? हाथ खड़ा करो। जैसे लगता है कि करंट आ गई, तरोताजा हो गया आत्मा और शरीर दोनों। इसमें काट की मुरली की बात नहीं, बाबा कह रहे यह बातें ही निराली है, यह बातें ही निराली। ये किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते, निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनकी मुरली में खुदाई जादू है, तो खुदा और हो गया ना। श्री कृष्ण की मुरली में खुदाई जादू है, ये थोड़ी ना कहेंगे कि श्री कृष्ण की जादू है। श्री कृष्ण की मुरली में श्री कृष्ण की जादू ऐसे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसमें? खुदाई जादू है, तो खुदा कोई और है। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे। क्या सुना? श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, वो स्वयं वो नहीं है। खुदा खुद आकर के प्रकृति को अधीन करके अपना कार्य करता है। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ में आता है। खुदा तो खुदा ही है, खुदा तो खुदा ही है ना। उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। जादूगरी कौन सी साक्षात्कार माने ये नहीं कि भाई सबको बाबा लक्ष्मण नहीं। इस पढ़ाई के द्वारा हमारा जीवन साक्षात में ऐसा बन जाता है। साक्षात्कार माने जीवन हमारा इतना महान सुंदर साक्षात में बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा है? आज क्या करो, बन रहा है ना। हमारे जीवन में हमको कितना प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। अपने आप को प्यार करते हो सभी, कितना प्यारा मुझे भाई प्यारा नहीं लगता। अब फेरो ना हाथ फेरो, बाल आ जाएंगे साथ बाल बच्चे सब आ जाएंगे। फिर तो फिर जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते। साक्षात्कार माना कोई अद्भुत की बात नहीं रहती। दिव्य बुद्धि इतना कार्य करती है, जो सब बातें हमें क्लियर हो जाती है, अस्पष्टता समाप्त हो जाती है। फिर भी मुझ पर प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और दास की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। समय नहीं देखो सब राजयोग नहीं सीखे। राजयोग के बात कोई शास्त्रों में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्तमाला है। यह ज्ञान माला है, वो भक्त माला है। रात दिन का फर्क है। रोज बाबा फर्क बदलाते हैं। आज किसमें फर्क बदला है? भक्त माला और ज्ञान माला।
तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। क्या सुना? जितना हम ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। मुरली को ऐसा घोट के रमा कम बनेंगे। रमा हम फिर मुरली को घोट के पिएंगे। बराबर भक्त माला भी है, उसमें भी नंबर 1 है। उनके नाम तो मशहूर है। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, तो समझाना चाहिए। यह ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, और कोई नहीं। ज्ञान देने वाला अथॉरिटी निराकार बाप। ये चीज और कहीं नहीं मिल सकती। जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच, उन्होंने सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते। इस ज्ञान के लिए क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच, उन्होंने सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते। शिव बाबा को जो शास्त्र दे न सके, क्योंकि वह तो है निराकार, तो ब्रह्मा द्वारा समझा। इसलिए ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र ये युक्ति रची है, परंतु ये सब बातें समझाने वाला वह एक है। अल्टीमेट अथॉरिटी एक है। दिखलाते हुए ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते, तो जरूर समझाने वाला वो ब्रह्मा द्वारा कोई दूसरा है। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते, शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है। वो क्या है? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा जो ज्ञान सागर है, हमारा बाबा भी है। वे सन्मुख करते हैं, भारत में ही आते हैं, और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। यह ब्रह्मा का शरीर है। जिस शरीर में आते हैं वो ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। शिव बाबा है तो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, और प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते। ब्राह्मण धर्म कैसे रचा जाता है? पहले तो प्रकार जो भी धर्म रचते हैं वो आत्मा आती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती, पवित्र आत्मा है ना, और तभी वो उनके मुकाबले से जो भी ज्ञान सुनाती है, तो वो उसका धर्म ग्रंथ और मुख द्वारा सुनाए ज्ञान को जो सुनते हैं, धारण करते हैं, वो फॉलोअर्स। आगे समझ में? धर्म कैसे रचा जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, ऐसे किसी के लिए नहीं कहेंगे, हमारे लिए, क्योंकि सचमुच प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण प्रैक्टिकल नियम धारणाओं को प्रैक्टिकल में धारण कर रहे हैं। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, कहते हो हम ब्राह्मणियां हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोवर तो कभी वर्षा ले न सके। फिर बाबा यहाँ अंदर बदला रहे, बच्चे और फॉलोअर में क्या अंदर है भानु भाई? बच्चे मालिक होते हैं। एक मिनट, फॉलोअर और बच्चे में क्या फर्क है? फॉलोअर कभी भी ये है वर्षा का अधिकारी नहीं, वर्षा ले न सके, बच्चे वर्षे के अधिकारी। बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं, तुम आकर बेहद के बच्चे बने, तुम आकर बेहद के बच्चे बने। हमारी भी तो बुद्धि कैसी बनती है? बेहद का ज्ञान बुद्धि में बैठ रहा है, बुद्धि विशाल होगी बेहद में आकर। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। देखो यहाँ पर चाहे वो धर्म स्थापक तो है, लेकिन वो क्या कहा बाबा ने? क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे, बच्चे नहीं।
अंडरलाइन देखा मतलब क्या सुना? बोलो फॉलोवर नहीं, तो हाँ यहाँ तो हम बच्चे, यहाँ तो हम अधिकारी, सबका अधिकार है। सब कहते दिल से मेरा बाबा, जहाँ मेरा बाबा कहा वहाँ सारे अधिकार हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, मन वचन के सच्चे हो। प्रजापिता वे भी बाप थे, राक्षु बाबा भी बाप हो गया। वे निराकार और ये साकार अलग है ना। इस साकार द्वारा भी शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। अब तुम्हारे में भी कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी, निश्चय होती भी जाएगी। थोड़ा थोड़ा निश्चय है तो फिर उतना ही काफी। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है और फिर ये ज्ञान भी सीखना है। दोनों बराबर कर्म भी करना है और फिर पढ़ाई भी पढ़नी है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते एक गरीब आधी गरीब, पढ़ो जरूर, पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज कोर्स लेकर के रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हैं। मेरे बाबा का 7 रोज की जो भट्टी को 7 रोज का कोर्स लेकर के फिर मुरली पढ़ सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना, वह सब भी चक्र में आ जाता है। तुमको 84 जन्मों का राज भी समझाया है। झाड़ में है डिटेल, चक्र में है नक्शे। झाड़ में एक बात पूरी खोल के बताई है, समझाया भी है। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है, वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती रहती है। झाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है, बीज से तना नीचे, फिर कैसे नीचे जड़े और फिर तना ऊपर कैसे निकलता है। कितना सहज राज है, मुश्किल है कोई नहीं। बीज से क्या होता है, जड़े, ब्राह्मण जड़े भी निकल गई नीचे की ओर और ऊपर की ओर। वही ब्राह्मण फिर क्या बन जाते, देवी देवता है। इसलिए कहा ब्राह्मण देवी देवता है नाम है, ब्राह्मण देवी देवता है नाम है। समझ में? तो वो हो गई जड़े और वो हो गई तना। कितना गहरा राज है, ये बाबा से करेंगे। शिव बाबा से इधर ब्राह्मण है, दोनों बीज से नीचे जड़े भी होती है और बीज से ऊपर तना भी होता है। कितना गहरा है, तभी का जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, कितना सहज राज है। बाकी शाखाएं उपशाखाएं पत्तों का कनेक्शन नहीं होता है बीज से, लेकिन जड़े और तना। ओके ओके, कौन हो, जड़े और तना। याद रहे। तो बाबा ने कहा कि राज समझना है, ड्रामा और झाड़ को समझना है। ड्रामा ड्रामा और झाड़, ड्रामा में बोला अलग समझ में, और झाड़ कैसे जड़े, फिर कैसे तना और कैसे उसका विस्तार, शाखाएं उपशाखाएं और पत्ते, विनाश किसका, स्थापना किसकी। इन बातों को समझना है, ड्रामा और झाड़ को समझना है। ड्रामा रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, 5000 वर्ष में जो वो जैसा हुआ है वैसे ही होगा। बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। बुद्धि में धारण करना है, हमारी बुद्धि में फिट होना चाहिए सारी ये बातें। 2 बात की पॉइंट्स पे जरूर समझानी है। बेहद के बाद से स्वराज्य मिलता है, ओनली राज्य नहीं, सभी स्वराज्य। मुझे चाहिए ना, मुझे आनंद चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, पहले मैं अपना पेट भरूं। स्वराज्य का मीनिंग क्या है, पहले अपना पेट भर लो। आना समझ, अगर मेरे वाले रोटी नहीं तो सब बात खोटी। भाई ठीक है, आके बोलो क्या सुना,
पहले मुझे क्या चाहिए? एक कोई रोटी चाहिए ना, तो सब बात खोटी थाली भी मिल जाएगा। अपना पेट भरो, जितना चाहिए उतना लो, मस्ती से बिल्कुल भरपूर कर लो अपने आप को। तभी तो दिखाए देवता है ब्राह्मण कैसे दिखाए, पेटू दिखाए, इसलिए कि वो पहले अपना सोचते। बेहद के भाग से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। राजयोग से स्वराज्य नहीं मिलता, समझ में आए? किससे स्वराज्य मिलता है? बरवाई माता कौन से सो करके बैठे सो? राजयोग से ही स्वराज्य, क्योंकि राजयोग से आपसे ज्यादा मेरा बाप, तो पहले बाप क्या सोचेगा? मेरे बच्चे को मिले, क्या सोचेगा बाप? बोलो भाई, हाँ पहले मेरा बच्चा, पड़ोसियों को नहीं देगा, अपने भाइयों के बच्चों को भी नहीं देगा, क्या करेगा? हाँ, इसलिए कहा राजयोग जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, सुंदर बात बाबा समझा रहे राज। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, इसलिए संगम नाम रखा हुआ। बाबा आते ही क्या होता है? संगम युग शुरू हो जाता है। बाबा आते ही संगम युग शुरू हो जाता है। तुम ध्यान से सुनना, तुम बच्चों के लिए संगम युग है, बाकी और सबके लिए कलयुग है। कलह क्लेश का युग है, काले कर्मों का युग है, काले धन का युग है। ओके, कलह क्लेश समझ में आए? कलयुग का मीनिंग, कलयुग का मीनिंग कलयुग है, हाँ। और संगम युग कल्याण का, हमारे लिए हर बात कल्याण कर। चढ़ती कला तेरे बाने चढ़ती कला। और कलयुग में देखो क्या है? मन में कलह ले, काला धन, सब काले ही काले। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले, तो यह निश्चित है। बिना संगम के सतयुग नहीं जा सकते, इसलिए कलयुग से संगम पर जो आएगा वही सतयुग के अधिकारी बनेगा। सतयुग त्रेता दोनों। अभी हम संगम पर है, संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे। संगम युग कभी नहीं भूलना, संगम युग सीधा सीधा है बिल्कुल। इधर कलयुग है, इधर राइट में सतयुग है, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते। तुम समझते हो अभी हम संगम पर है। बेहद का बाप आते ही है कल्प के संगम के। गीता में भूल कर दी है, गीता से तैलुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। तो बाबा समझाते, तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ, तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो। सारी दुनिया लंका है, वह लंका नहीं, ऐसे नहीं वहां में रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं, सुनना ध्यान से। उस तरफ बौद्ध धर्म है, एक ही खंड है, भारत एक ही खंड होगा सतयुग में। तो सतयुग में लंका सिलोन आदि नहीं होती, उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब यह तो बच्चों को समझाया गया है। भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, पवित्रता है तो सुख शांति थी। एक ही देवी देवता धर्म था। माँ है तो बच्चे भी तो आए थे साथ में। पहले तो ये निश्चय पक्का रहना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, और उनसे ही वर्षा है। चाहे बाप बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा बाप हो जाए, तो भी बच्चे आएंगे तो यही आशा रहती कि कुछ ना कुछ बाप से मिलेगा। चाहे वो लाडला है ना, बच्चा कमाता है, लेकिन तो भी बाप से चॉकलेट ही देगा छोटा सा, तो भी उसकी तरफ बुद्धि रहती है। पुरुषार्थ में कभी चुकना नहीं, क्या सुना? भूल नहीं करने का, जागती ज्योति। बाबा 2 दिन पहले कहा था ना, अमृता और तीसरा कौन बन गए? विश्व कल्याण कर। 3 बातें हैं तो अपने कहे हम विश्व कल्याण करें। निश्चय बिगड़ पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाप पढ़ाते, उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, ये सर्टन है, निश्चित है। स्कूल में बिगड़ निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी बैठेंगे,
वहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन है, यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। कौन सी? राशियों की, या एक ही है सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे भरे हुए। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी हुएगी। नौकर चाकर चाहिए। प्रजा में नंबरवार तो है ना, कोई गरीब है कोई साहूकार, एक न मिले दूसरे से। कैसा ये ड्रामा है? चूंकि बाबा ने कैसा ये ड्रामा है बोलो। बाबा ने कहा एक न मिले दूसरे से, एक न मिले दूसरे से। कैसा ये ड्रामा है? सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नून है पाठ बजाने के लिए। इसी फीचर से कल पहले हमने पाठ बजाया था। सबकी शक्ल अलग अलग है ना, अकल शक्ल अलग, ठीक है? शक्ल भी अलग है, अकल से कनेक्शन रखना है, ठीक है? और भक्ति मार्ग में नकल भी नकल है। कितनी बुरी बातें जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही जो बाबा समझाते हैं उसमें एकदम बुद्धि से बैठ जानी चाहिए। निश्चय में ही विषय है, निश्चय होगा तब तो पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते। अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती हो। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, चढ़े तो जाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है, गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मना है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? कल की मुड़ी में क्या था इससे संबंधित? मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा क्या था? सर्वोत्तम टीचर दूसरा। अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो, तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी हूँ। नॉलेजफुल भी कहते हैं, नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनते। नॉलेज देखो तीनों लोक और तीनों कालों में हमें पहुंचा देती है। यह निश्चय होना चाहिए। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा गोया बाप टीचर सदगुरु को भी छोड़ दिया। वे तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं, यह तो एक ही सदगुरु है। ऐसा सदगुरु जहाँ सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यह अपनी महिमा नहीं करते, बाप अपना परिचय देते हैं। भक्त लोग कहते शिवाय नमः है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते रहते, पूजा करते रहते। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती, तो पढ़ते हैं ना। लक्ष्मी नारायण बाद में आते, पहले शिव बाबा, फिर सूक्ष्म ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते मैं पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। देखो वैसे बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म, लेकिन बाबा ने कहा सबसे पहले मैं ब्रह्मा को रचता हूँ। तो सारी हिस्ट्री मालूम है कैसे रचा। ये ना काम है विष्णु को शंकर को नहीं। सूक्ष्म ठीक है आकार, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा ब्रह्मा को रचता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में नोट करनी चाहिए, फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी ये भी समझाते हैं। तुम हमेशा समझो शिव बाबा ही समझाते। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा रोज हमको नए नए पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं। तो बच्चों को समझना भी चाहिए। पहले तो ये निश्चय करना है 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है।
7 रोज में भी अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। परंतु माया भी बहुत तीखी है। पहले तो निश्चय बैठी कि बाप परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग का हाँ, ये सारी पंडित कहाँ जाने वाली? बाबा की गाड़ी में बैठ गए, कहाँ पहुंचाएगा बाबा? गाड़ी पर हाँ सीधा स्वर्ग में पहुंचा देगा। तो जरूर उनसे ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला न सके, उनका आना ही है सतयुग में, वो कलयुग में थोड़ी ना आता है। किसी ने कहा ना कलयुग में आता है, धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा आता है, श्री कृष्ण नहीं आता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ न सके, सर्वांग सुंदर विकृति सतो प्रधान चाहिए, उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा, इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा? बाबा ने एक तरह से स्वाहा किया, सर्वस्व स्वाहा किया, एक तरह से वैरागी बन गए, दूसरा ये अनुभवी कर, तीसरा इसने पूरे 84 जन्म लिए। देखो निकालो खासियत, इसका नाम मैंने ब्रह्मा क्यों रखा? यही श्री कृष्ण की आत्मा, पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा, अनुभवी रत आत्मा, यही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं। क्यों है ये ब्रह्मा? बोलो। शुरू में आता है एकदम, और एकदम पूरा काम करके जाएगा। तुम्हारे भी बहुत अच्छे नाम रखे थे, कितने बच्चों के नाम आए वंडर है ना, फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे न सके। संदेशी फट से नाम ले आए, बेहद के बाप ने नाम रखे, वंडर है, वंडरफुल बाप, वंडरफुल तुम सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है, ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत पति, सतयुग की आदि पावन। तो बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे छोटे बच्चे छपवाए, ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो, यह पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे बच्चे छपा कर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए। बाबा के पास तो शिव संदेश है, बड़ी किताब भी है, छोटी किताब दो बांटो। अभी तो बंद हो गया ना सबका, गीता ज्ञान यज्ञ के बाद सब ढीले हो गए बांटने में। तो आज बाबा आने पड़ गए, बड़े बड़े पर्ची बंट रही थी। माता जी के लिए तो ताली बजा देगा। माता जी शिव संदेश लेके जाती है, सुनिए शिव संदेश ला के रखते ना भाई। आज बाबा कह रहे खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे। इधर देखो सभी, बाबा के दिल पर चढ़ने के लिए बोलो आज क्या करना है? बेटा माता क्या करना है? दुर्गा माता, मीना माता, हिंदू माता सर्विस करना है। ठीक है, सावित्री माता क्या करना है? आज लेके आओ भाई, बच्चे लेके आओ, शिव संदेश लेके आओ, तभी बाप की दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैरापत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा हमें आनंद बाबा यह सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट भरेगा? आपको आज फलाने को समझाया और आज पति की सर्विस, पति की सर्विस की, घर वालों की। शुरू में बाबा का ठीक है, पकड़ रहा है, बहुत अच्छा खुश हुआ पति। ऐसे ऐसे सर्विस की समाचार बाबा को लिखना है, और उसमें मुख्य 2 बाप की पॉइंट। आज बाबा किस पर समझा रहे? 2 बाप की है ना, एक लोकी, दूसरा बाप। देखो एक बाप से कितना मिलेगा, वो तो बेचारा कंकर गोपाल दूसरे बाप मालूम देगा। वेद का बाप है ही स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला।
तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। ओहो, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पीछे सोने वाले, इधर आगे क्यों नहीं आते, क्या कहा बाबा ने, पीछे वाले थोड़ी तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बात समझाती है सब अडॉप्टेड चिल्ड्रन, इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वे धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, ये धर्म के बच्चे हैं। अरे बाबा ने ये राजा समझाया, किसी भी धर्म में बच्चे नहीं होते, फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तो बच्चे हैं, बाप के अधिकारी बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चे हो, बाप भी ऐसे बच्चों को देख बहुत खुश होते। ये सब हमारे बच्चे हैं, बाबा को खुशी हो रही है, ये सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं, अभी हमारे बच्चे, क्योंकि अंत में ही सारा सस्पेंस खुलने वाला है। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। क्यों प्यार कर रहे हैं, क्यों प्यार कर रहे हैं, साथी बने स्वर्ग की स्थापना में, मददगार बने, साथी बने। यह रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं, पहले ब्रह्मा और फिर ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यह यज्ञ संभालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिचिरते माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे निश्चय बुद्धिमान पढ़ाई रोज पढ़नी है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं करना। लौकिक में भी हमने जब एग्जाम होती थी, पेपर क्वेश्चन पेपर सामने आता था, तो हमने क्या किया, पढ़ लिया और जो अच्छे अच्छे मतलब इजी प्रश्न जो हमें याद है, पहले क्या किया हमने वो सॉल्व कर लिया और बाद में उसको हमने देखा तो वक्त पर वो भी याद आ जाते। इसलिए बाबा ने कहा कि किसी भी बात में अड़ो नहीं, जो आपको लग रहा है ना ये समझ में नहीं आ रहा तो उसको, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लग रही है, जो आपको मजा आ रहा है, समझ में आ गई, उसको उच्चारण करो। धीरे 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 ढीली हो जाएगी बुद्धि और फिर उसको आप सही तरीके से समझ पाओगे। संशय नहीं उठाना, निश्चय में ही विजय ने बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण। हमारी सारी रगे रगे किसके साथ जुड़ी हुई है, यज्ञ के साथ। हम यज्ञ पुत्र हैं, हमारे जन्म किससे हुआ है, यज्ञ से। वरदान ज्ञान स्वरूप कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है। मन का हिसाब किताब होने के कारण बुद्धि जाती रहती, यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। उसमें आता है ना अपने व्यवहार में, तो पहले एकदम जैसे ज्ञान में आए तो उसको मालूम नहीं क्या हुए करे कि मैं वृद्धाश्रम है ना, वहाँ पर शिव मणि होम करना है, मधुबन में बाहर जाके रहोगे शिव मणि होम। हमने भी अपने बाबा पता नहीं तब कैसे, क्योंकि तो परिवार में आया आयु तक से का, तो हमारे धर्मपाल भाई है मधुबन वाले, मालूम है ना, उन्होंने राय दी बहन जी ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, आओ मधुबन में रहो, सेवा करो, लेकिन इस प्रकार से आप ही करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाबा कहते वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता है। अगर समझ में जबरदस्ती आप लोगों में निकल जाओ, ये करूं वो करूं नहीं, तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो।
ये पहले नीचे करो पढ़ते और वेरीफाई कराओ तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है अपने स्वमान की सीख पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। भानु भाई सम्मान की एक मिनट हाँ पर्चा लगा लेती हूँ ना। बोला मिशन भाई बेटा माता हमारी सीट पे सेट रहो तो मैं खुद ही कर देती बात करेंगे नहीं क्या बोला सरेंडर हो जाएगी। स्वमान की सीट कौन सी है बोलो हाँ स्वमान की सीट पर रहेंगे